सो गाइस आज के वीडियो में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर देखने वाले गाइस, इसको लेके बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि सर ये समझ में नहीं आता, इसमें इक्वेशंस बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के लिए अलग अलग इक्वेशन दिया हुआ है, इससे बहुत टेंशन आता है। भाई मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखो, सब चीजें क्लियर हो जाएगी, बहुत सिंपल तरीके से क्लियर हो जाएगी। और हमारा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और इस पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर में क्या फर्क है वो भी मैं आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि गाइस इसी चैनल पे A to Z सभी कुछ चीजें आ रही है, आपको यहाँ वहां घूमने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। तो भाई सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था उसके अंदर हमने क्या देखा था, पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारा एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर और ये दोनों का रिजल्टन। कहने का मतलब क्या था कि पहले वाले का हेड एंड दूसरे वाले का टेल, फिर इसका जो रिजल्टन था, रिजल्टन में भी पहले वाले दूसरे वाले का हेड और इसका टेल, मतलब अपोजिट सेंस में, एक का हेड दूसरे का टेल, दूसरे का टेल पहले का हेड, ऐसे अपोजिट सेंस में दोनों को सबको क्या किया गया था, कनेक्ट किया गया था किसके अंदर, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन के अंदर। बट गाइस यहां कहानी बिल्कुल उल्टा है। इसके अंदर क्या है कि दो वेक्टर सेम पॉइंट पे से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं, दोनों सेम पॉइंट पे से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ये देखो, मान लो कोई वेक्टर नाम जनरली मैं एक समझाने की कुछ भी देता, तो ये P बार है और ये Q बार, ये दो वेक्टर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मतलब दोनों देखो टेल से ओरिजिनेट हो रहे हैं और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी पॉइंट से भी क्या होगा, ओरिजिनेट होगा। अब गाइस इनसे हमें एक मैग्नीट्यूड वाला इक्वेशन और एक डायरेक्शन वाला इक्वेशन फाइंड करना है, इसीलिए इसको हमें थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। कैसे, इसको थोड़ा मैं आगे और लाइन बढ़ाऊंगा। ओके ओके, तो ये एक तरह से ये क्या बन जाएगा, मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम बन गया और पैरेललोग्राम के दोनों एडजेसेंट साइड, ये दोनों एडजेसेंट साइड हमें क्या देंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट। ये दोनों देखो एडजेसेंट साइड ऑफ, ये एक तरह का पैरेललोग्राम बन गया ना पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम बनने के बाद ये दोनों साइड हमें क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ये जो डायगोनल है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो क्या है, रिजल्टन है। वो क्या है, रिजल्टन। और रिजल्टन भी सेम पॉइंट से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। और ये भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखा रहा है रिजल्टन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, ये दोनों का रिजल्ट दिखा रहा है। इसके अंदर थोड़ा और कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है हमें, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा। फिर इसके बाद इसको हम अल्फा ले लेते हैं, यहाँ के एंगल को, यहाँ हम बीटा ले लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ हम थीटा ले लेते हैं। तो जनरली बस ये थोड़े डायग्राम का थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर हार्ड। जैसा गाइस मैंने बता दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रायंगल लॉ में क्या था, अपोजिट सेंस में कनेक्ट किया गया था, और इसके अंदर कैसे कनेक्ट किया हुआ है, सेम सब टेल से ही निकल रहे हैं, सब टेल से ही निकल रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। दोनों साइड भी सेम पॉइंट पे से, डायगोनल भी सेम पॉइंट पे से, डायगोनल भी सेम पॉइंट से, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, और डायगोनल भी उसी पॉइंट पे से निकल रहा है। तो भाई ये डायगोनल क्या है, हमारा डायगोनल रिजल्टन है, वो दोनों साइड का रिजल्ट बता रहा है, दोनों का ऐड करके रिजल्ट दे रहा है। ओके, तो गाइस अब यहां मैं आपको रीड करके एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखो जो मैंने अभी आपको बताया, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइम, स्टार्टिंग में भाई मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था कि अगर आपको ऐड करना है मेरे दोस्त, रिजल्ट निकालना है, तो दोनों वेक्टर सेम होने चाहिए। ये दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों फोर्स है तो दोनों फोर्स ही चाहिए, दोनों वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन, दोनों सेम चाहिए। तो ये तो लाइन लिखना ही है। इफ टू वेक्टर ऑफ द सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये देखो दोनों वेक्टर ओरिजिनेट हो रहे हैं सेम पॉइंट पे से, मतलब टेल से, टेल एट द सेम पॉइंट आर रिप्रेजेंट, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पहले बता दो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिप्रेजेंट in magnitude and direction by two adjacent side of a parallelogram। सही बात है ना भाई, ये कंस्ट्रक्ट करने का एक तरह का क्या बन गया, पैरेललोग्राम। एंड adjacent side of a parallelogram represent magnitude and direction, और ये क्या बन जाएगा, डायगोनल। देखो आगे क्या लिखा होगा, their resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point। ओके, ये जो इसका डायगोनल है जो हमने बनाया, वो भी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, और ये क्या दिखा रहा है, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में क्लियर भाई, यही बस इतना सा था और बाकी कुछ भी नहीं है। टू वेक्टर ऑफ सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट
are represented in magnitude and direction by two adjacent side of a parallelogram. Their resultant vector भी क्या देगा, magnitude and direction. ये कौन दे रहा है, but the diagonal of the parallelogram vector starting from the same point. Clear? एकदम सिंपल सा, कुछ भी इसके अंदर ऐसा हार्ड जैसा कुछ भी नहीं है. हाँ, थोड़ा आपको जो हम करने जा रहे हैं उसको समझना पड़ेगा अच्छे से. इसको हम थोड़ा क्लियर कर दे. चलो भाई साफ हो जाओ. चलो हाँ, अब इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं. ये गया इधर. अब गाइस ध्यान से देखो, इसके अंदर हम कैसे कैसे करने वाले. ये हमारा एक बड़ा ट्रायंगल. इसके बाद गाइस इसी लाइन में हम ऐसे जाने वाले. फिर इसके बाद ये दूसरा ट्रायंगल, ये वाला. ये दो फॉर्म का यूज करके हम स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही आपको भी कर रहा है. ये दिमाग में रख लेना है. तो मैं इसको क्लियर करता हूँ तो ही आपको दिखेगा. और थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको समझेगा जो सर बताएंगे. ये देखो, ज़्यादा ही बड़ा कर दिया, कोई नहीं, जब यहाँ आएंगे तो छोटा कर देंगे. तो गाइस देखो, पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये पूरा कंप्लीट, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक. ऐसे मैं आगे लिखता हूँ नहीं तो आपको नाम नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने लाइन के नीचे रखा हुआ है. तो कौन सा ट्रायंगल है, ओ सी डी. तो इन ट्रायंगल, इन दिख रहा है ये कलर, हाँ, इन ट्रायंगल ओ सी डी. ओके, इन ट्रायंगल ओ सी डी, हाँ. ओके, अब ओ सी डी के अंदर ये देखो, ये 90 है. ये इसके सामने वाला, ये क्या हो गया, ओ सी स्क्वायर इक्वल ओ सी स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना मेरे दोस्त. परपेंडिकुलर है तो ये 90 है. तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है. और ये वन साइड और ये अनदर साइड. तो वन साइड क्या है, वन साइड ओ डी स्क्वायर प्लस अनदर साइड क्या है, सी डी स्क्वायर. क्लियर? अब इसको और अच्छे से क्लीन कर दूं तो आपको समझेगा. ओके, अब ये लिख दिया गाइस. देखो, ये ओ डी स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है, ये वाला ओ डी स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है, ये कितने दो लोगों से मिलके बन रहा है, ओ ए प्लस ए डी. ओके, इसको भी अगर मैं डिफरेंट कलर में करना चाहूँ तो आपको दिखेगा यहाँ, ये ओ ए इतना और दूसरा जो मैंने एक्सटेंड किया हुआ है ए डी, ये दो को लेके मिल रहा है. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ओ सी स्क्वायर इक्वल ओ डी किससे बना है, ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर और ये सी डी स्क्वायर. क्लियर? अब गाइस आप सभी को इसका फॉर्मूला पता है. ये फॉर्मूला बन गया ये वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर. क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यही फॉर्मूला है. ओके, तो मैं इसको अब इसके तरह एक्सपांड करूंगा. ओ ए स्क्वायर प्लस 2, ये a है ये b है, 2a, मतलब ओ ए, b मतलब ए डी. ओके, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. क्लियर? और ये इसको फिर से लिख देता ओ सी स्क्वायर. ये गाइस हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर? अब लेंगे दूसरा ट्रायंगल. इन ट्रायंगल, अब छोटू सा ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल, पहले हमने कंप्लीट ट्रायंगल लिया था, अब हम इतना सही ट्रायंगल लेंगे. ये वाला, पहले हमने पूरा यहां से यहां तक पूरा ट्रायंगल लिया था, इतना वाला पार्ट लेंगे ये. ओके, तो मैं इसको क्लियर करूंगा तो ये आपको नाम दिखेगा. क्या है ट्रायंगल, कुछ भी ट्रायंगल कैसे भी लिख सकते हो. ए सी डी लिखा हुआ है. हेलो आवाज दिख रहा है ना, ए सी डी लिख दिया. देखना पड़ता भाई, एक दिन तो पूरा रिकॉर्ड कर दिया और आवाज ही नहीं हुआ. अब ए सी डी के अंदर गाइस देखो, ये 90 है, मतलब आपको ये सामने वाला हाइपोटेनस और ये वन साइड, ये अनदर साइड. तो कैसे हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है मेरे लिए, ए सी स्क्वायर इक्वल वन साइड ए डी स्क्वायर प्लस अनदर साइड सी डी स्क्वायर. इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब गाइस अगर दिमाग थोड़ा सा लगाओगे ना तो कुछ तो दिख रहा है. ये देखो, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या दिखेगा, ए सी स्क्वायर.
डायरेक्ट ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की जगह पे आप क्या रख सकते हो, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की जगह पे आप ए सी स्क्वायर रख सकते हो। तो भाई हम भी यही करने वाले हैं, हम भी यही करने वाले, हम थोड़ी अलग है, हम भी यही करेंगे। थोड़ा हम ऊपर ले लेते हैं, हाँ। तो भाई अब देखो यही वाला, ये देखो सेकंड को फर्स्ट में पुट करेंगे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे ओ सी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस 2OA डॉट ए डी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। क्लियर। अब गाइस सबका देखो, सबके वेक्टर का एक्चुअल नाम लिखा हुआ है, देखो पी क्यू, अगर ये P है तो ऊपर वाला भी P बार होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ना। और ये Q बार है तो ये साइड भी क्या होगा, Q बार ही होगा। ये दिमाग में रख लेना आप। अब देखो मैं यहाँ कुछ चीजें लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना एकदम अच्छे से। हियर OC इक्वल, OC देखो कहाँ है, OC कहाँ गया भाई, OC क्या है हमारा, R बार है, OC रिजल्टन है तो R बार। देन इसके बाद OA ये क्या है, P बार, OA इक्वल P बार। देन इसके बाद AOA फिर से वही P बार, AD भाई AD अपने पास नहीं है यार, AD नहीं है अपने पास, तो ये AD अपने को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। देन इसके बाद AC ये देखो AC, बोला था ये Q बार है तो ये भी क्या हो जाए, Q बार है, तो AC अपने पास है, AC कितना है, AC इक्वल टू Q बार। तो भाई कहने का मतलब क्या है, अपने पास सभी वेक्टर का ओरिजिनल नाम लिखा हुआ है, बट हमारे पास बस AD नहीं है। अब इस AD को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो ध्यान से समझना मेरे दोस्त, ध्यान से। इस AD को फाइंड करने के लिए इसको थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा, हाँ हमें AD फाइंड करना ना, ये वाला AD, ये इसकी वैल्यू फाइंड, इस AD को फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल के अंदर हमें कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, देखो इन ट्राइंगल ACD, ओके, cos थीटा इक्वल टू, इसके अंदर अब cos थीटा क्या होता है, ओ आह एडजेसन आप सभी को पता है, देखो ये वाला एडजेसन हो गया, एडजेसन अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसन क्या हमारा AD और हाइपोटेनस क्या हमारा है, AC। क्लियर। अब AC को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो AD इक्वल टू AC, AC इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो AD इक्वल टू AC cos थीटा। और AC क्या होता है गाइस, अभी हमने देखा AC Q होता है, ये हो जाए Q बार cos थीटा। AD की वैल्यू मिल गई ना, ये देखो AD की वैल्यू मिल गई, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकेंड, इसको दे दो थर्ड, अब ये हो गया हमारा फोर्थ। देखो सब की सब वैल्यू मिल गई, सभी वैल्यू मिल गई। अब सभी की वैल्यू को ओरिजिनल जो वेक्टर का नाम है वो पुट करेंगे, क्यू की जगह क्या R बार, तो हमने R बार रख दिया, ओके ये देखो R बार, देन इसके बाद R स्क्वायर हो गया। देन इसके बाद अब आपके मन में क्वेश्चन, सर आप यहाँ वेक्टर क्यों नहीं डाल रहे, यहाँ बार क्यों नहीं डाल रहे, बार इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि गाइस हम सबसे पहले बस मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, हम दोनों सेपरेट फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलग अलग फाइंड कर रहे हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर एरो नहीं दे रहा हूँ, ये बस ओनली मैग्नीट्यूड है। इसके बाद जो फाइंड करूंगा वो डायरेक्शन है, दोनों अलग अलग फाइंड कर रहा हूँ। तो ये देखो OC की जगह पे R आ गया तो R स्क्वायर हो गया इक्वल OA क्या था P, ये देखो हमने लिखा, तो ये हो गया P स्क्वायर प्लस 2 OA कितना है, OA फिर से देखते जाओ, OA फिर से P है, P लिख दिया। देन इसका AD अभी फाइंड किया ना, AD कितना है Q cos थीटा, उसके बाद प्लस AC ये Q है तो ये भी क्या होगा, Q होगा, ये भी Q चल नहीं रहा है, अच्छा ये भी वही होगा। तो भाई यहाँ
वाइट में लिखता हूँ। तो फिर हमारा ये जो ए सी है ये भी क्या हो जाएगा, ए सी, ये देखो ये क्यू बार पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर एरो इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम ये इससे बस मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर एरो देने की जरूरत नहीं है। अब स्क्वायर इक्वल कैसे आएगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और ये हो गया किसके लिए, रिजल्टन। अगर हमें रिजल्टन ये दोनों वेक्टर का फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। और ये हमने डेरिवेशन यूज करके डिराइव करके हमने फाइंड कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और ये जनरली न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत यूज होता है। अगर वेक्टर का रिजल्टन फाइंड करना है, रिजल्टन मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो ये याद रखना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। क्लियर, कुछ भी नहीं किया भाई, पहले ये बड़े ट्राइंगल देन दूसरे ट्राइंगल की वैल्यू फर्स्ट ट्राइंगल में रखा, फिर इसके बाद हमें पता चला एडी की वैल्यू नहीं है, फिर हमने यहाँ क्या अप्लाई किया, कॉस थीटा अप्लाई किया, कॉस थीटा अप्लाई करके एडी की वैल्यू मिल गई और सभी की वैल्यू को पुट किया और फाइनली हमारा आंसर आ गया। अब गाइस ये तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, अब बात आ रही है हमारी क्या फाइंड करने की, अब आ रहा है हमारा हमें एंगल भी तो फाइंड करना है, क्योंकि प्रदीप सर ने अब भी बोला कि दोनों अलग अलग चीजें फाइंड कर रहे हैं, हम लोग दोनों अलग अलग फाइंड कर रहे हैं। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे उसको भी हम सेम, अब इसी ये देखो, अब ये जो हमारा ये दोनों वेक्टर है, किसी भी एक जगह का ले लो, कलर चेंज करो, ये देखो ये दोनों वेक्टर के बीच में ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल कितना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड करना है। तो मैं ये फाइंड करूंगा, ये जो थीटा जो बन रहा है tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा क्या होता है, ओ ए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी, ओ ए अपोजिट, ये अपोजिट है, ये देखो एंगल के सामने वाला अपोजिट है, और एडजेसेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये देखो ये पूरा लो, सॉरी ये पूरा लेना है, मैं आधा ले रहा हूं, ये मैं पूरा लेना है, ये पूरा ये पूरा, ओके। तो ये देखो ये हो गया हमारा अपोजिट और ये हो गया हमारा एडजेसेंट, तो ये क्या बनेगा, अपोजिट मतलब CD और एडजेसेंट हमारा क्या है, OA, ये देखो दो से बना है ना, OA प्लस AD। अब देखो गाइस, अब टेंशन एक बढ़ेगा, OA हमें पता है P होता है, AD हमें पता चल गया, AD हमने फाइंड कर लिया था ना, देखो Q बार cos थीटा, ये हमने फाइंड कर लिया था, AD हमने फाइंड कर लिया Q cos थीटा। फिर इसके बाद गाइस ये देखो OA फाइंड कर लिया, AD फाइंड कर, पर टेंशन किसका रहा, CD, ये CD की वैल्यू हमारे पास नहीं है ना, ये CD की वैल्यू हमारे पास है नहीं है हमारे, तो tan अल्फा CD अपॉन OA प्लस AD। तो गाइस एक चीज ध्यान से देखो, अब ये CD जो है, CD आपको दिखाई दे रहा है, CD की वैल्यू हमारे पास, ये जो CD की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास OA है, OAP है और AD अभी हमने निकाला Q cos थीटा, पर CD नहीं है। अब ये CD को निकालने के लिए हम क्या करेंगे पता है, क्या करेंगे, ये देखो फिर से हम यहां लिखेंगे साइन, यहां लगाएंगे इस वाले एंगल पे, इस वाले पे हम लगाएंगे साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा क्या था, ओह अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है CD, हाइपोटेनस क्या है AC, ये देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट है हमारा CD और हाइपोटेनस है AC। आप देखो मल्टीप्लाई कर दो, CD इक्वल AC साइन थीटा। अब AC क्या था भाई, AC ये देखो AC हमारा क्या था, Q साइन थीटा हो गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर कौन सा दे हम, 4, इसको दे दो 5th, इसको दे दो हमारा 6th, इसको दे दो 6। अब सबकी वैल्यू यहां पुट कर दो, tan अल्फा इक्वल CD कितना है, देखो CD अभी सर ने बताया Q साइन थीटा,
क्यू साइन थीटा। ओके, देन इसके बाद ये क्या था यार, हाँ हमारा ओए 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 क्या है, पी प्लस एडी कितना है भाई, अभी निकाला ये देखो, फ्रॉम फोर्थ से क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा। और भाई इसका यूज करके हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, इसका यूज करके हम ये जो हमने अभी फाइंड किया, इसका यूज करके हम डायरेक्शन और इसका यूज करके मैग्नीट्यूड। तो भाई इस तरह से हमने पैरेललोग्राम वेक्टर यूज करके एक डायरेक्शन फाइंड किया और एक दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड फाइंड किया। पूरा बहुत सिंपल है, इस मैंने बोला पहले बड़ा वाला ट्राइंगल, देन छोटा वाला ट्राइंगल, ओके उसकी वैल्यू पुट की, फिर इसका कॉस थीटा निकाला क्योंकि अपना एडी की वैल्यू नहीं थी, फिर वो आ गया। फिर इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन के लिए भी एक डेरिवेशन है, तो डायरेक्शन के लिए हमने पूरा पहले कंप्लीट ट्राइंगल लिया। कंप्लीट ट्राइंगल लेने के बाद फिर हमें याद आया कि अरे यार सीडी की वैल्यू अपने पास नहीं है, सीडी की वैल्यू नहीं, फिर से हमने छोटे वाले ट्राइंगल की वैल्यू निकाली। छोटे वाले ट्राइंगल का जैसे ही हमने निकाला तो हमें सीडी की वैल्यू निकल गई, फिर से सीडी की वैल्यू हमने पुट की, बाकी ओए और एडी की वैल्यू पुट की, हमारा टेन अल्फा आ गया। और इसी का यूज करके हम क्या फाइंड करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो भाई यहाँ दोनों चीजें हमने बता दी। अगर वीडियो जितना हो सके भाई प्लीज लोगों तक शेयर करो, लोगों तक बताओ कि हमारे अंदर एक भी मोटिवेशन आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।